हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, अपने अपने परिवार के साथ सब सुरक्षित होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली ब्लॉग्स #दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी ठीक हूँ। तबीयत ख़राब है बट वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन है वेडनेसडे का और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। और मैं अपनी व्लॉग में अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और व्लॉग तो मैंने ना आपको एक दिन वीडियो में फ्राइडे या सैटरडे की वीडियो में बताया था कि मैं मार्केट गई थी। सैटरडे की वीडियो में बताया था कि मैं मार्केट गई थी और मैं मार्केट से कुछ लेकर आई थी शॉपिंग करके, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। आज मेरी आंखों के सामने ये सामान आया तो मैंने कहा चलो आज आपको दिखा देती हूँ मैं क्या रही हूँ। वैसे तो हम इसको यूज़ कर चुके हैं लेकिन फिर भी बताती हूँ मैं। एक तो अबनी के लिए लाए थे ये शूज़, उसकी पसंद के ही हैं ये। मैं तो उसको नहीं दिलवाती थी, मुझे सिंपल शूज़ ज़्यादा पसंद है एक्शन वगैरह के, बट उसको ये पसंद आए अपने लिए। और वही इस डॉल के चक्कर में, क्या है ये, हाँ डॉल है, इसके चक्कर में उसको ये पसंद आए तो ये अपनी के लिए शूज़ लाए थे। और एक लाई थी मैं अपने लिए लाई थी मैं ये बेली। कैसी लग रही है बताना। देखिए ऐसे मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मतलब ऐसी है विंटर्स में डाली जाएगी। और थोड़ी डिज़ाइन भी है इसके ऊपर, ये मिरर लगे हुए हैं छोटे छोटे, अच्छी है ना। आप लोग बताना आपको कैसी लगी। एक में लाई थी ये, तो मैंने वैसे ही लिए ये वाले इयर रिंग्स। मुझे इयर रिंग्स का ऐसे ऐसे झुमकी वाले स्पेशली मुझे बहुत शौक है, मेरे पास ज़्यादातर झुमकी वाले इयर रिंग्स हैं। लाई थी, कैसे लग रहे हैं बताना। मेरे ऊपर कैसे लगेंगे ये तो मुझे पता नहीं, बस मैं ले आई हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना। एक मैं अपने हेयर्स की ये पिन लाई थी, अच्छी लगती है, ये टिक टैक वाली है देखिए। और ऐसी है, मेरी नज़र पड़ी इस पर, मैंने ले ली। मेरे पास ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक अबनी के लिए ये बीड्स लाई थी, क्लचर टाइप में जो होती हैं। बहुत दिन से मैं ये ढूंढ रही थी, आसपास तो मिले नहीं, फिर उस दिन मार्केट गई तो वहाँ दिख गई, वहाँ से मैंने ले ली। अबनी के हेयर एक्सेसरीज बहुत सारी है उसके पास। मुझे शौक़ है, बेशक मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का खुद भी बहुत शौक़ है कि मेरे पास होनी चाहिए। हेयर एक्सेसरीज ये सब मेरे पास बहुत सारी हैं। और मैं लाई हूँ, और लाए थे इनके लिए ये ब्लेज़र। मेन हम गए इसके लिए थे, इसके लिए और अम्मी के शूज़ के लिए। अम्मी के पास जो पिछले ईयर्स के शूज़ थे वो छोटे हो गए थे, तो अब बेचारी ना बड़ी मुश्किल से कहीं आना जाना पड़ता था, टाइम पास हो रहा था उसका। एक ही ब्लेज़र लाए थे इनके लिए। इसका कलर आ नहीं रहा है अभी इसमें, स्काई ब्लू क्या बोलते हैं इस कलर को, वाला कलर है ये। बहुत अच्छा लग रहा था इनके डाला हुआ, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रेचेबल है ये। एक ही लाए थे ब्लेज़र। विंटर शादियों के सीज़न चल रहे, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो इनके पास दो तो हैं ऑलरेडी, एक ये और ले आए। ये ऑफिस वगैरह के पर्पज़ से भी सही है इस तरीके की चीज़ें। तो बस ये शॉपिंग करके मैं लाई थी। और एक और दिखाती हूँ आपको, और जो सामान लाई थी। जब मार्केट जाते हैं ना तो ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी, मतलब हर चीज़ ऐसा लगता है कि ये तो हमारे घर में चाहिए ही चाहिए। बेशक हम उसको घर में आके यूज़ ना करें, बट हमें उस टाइम पे ये लगता है कि ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए और इसकी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, मैं बोलती रहती हूँ कि शॉपिंग, इसलिए मैं बहुत कम मार्केट जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ। मुझे बस ये होता है ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ।
फिर घर आके देखती हूँ कि ओ यार सारा बजट हिल गया मेरी शॉपिंग से। अच्छा, और मैं दिखाती हूँ क्या लाई थी। एक मैं लाई थी ये, जैसे मॉल्स वगैरह में होते हैं ना हैंड वॉश, इसमें डाल दो यहाँ पे, ये यही खोलेंगे और यहाँ से प्रेस करो, मतलब ये वॉल पे ऐसे लग जाएगा। इसको निकालो, खोलो, रिफिल इसके अंदर बॉटल है, डालो और हैंड वॉश करो। ये मैं घर के लिए लाई हूँ, लगवा लेंगे इसको। अच्छा, एक मैं ये लाई थी साबुन रखने के लिए, बस दिख गया। ये हैंड वॉश ले रहे थे हार्डवेयर की शॉप से, तो बस मुझे ये दिखी, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, मेरे घर में होनी चाहिए। एक ये लाई थी, बस यही सब सामान था जो मैं लाई थी उस दिन शॉपिंग करके। कुछ तो घर के, ये तो यूज़फुल दो चीज़ें थी जो है। जैसे ये बाहर है ना, ऐसे ही रखा रहता है हैंड वॉश, अभी तो मैंने हटा भी रखा है क्योंकि वो बार बार गिर जाता है नीचे। तो ये जो डिस्पेंसर है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता है, इसको वहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। और बस इयररिंग्स बताना आप लोगों को, मैंने फर्स्ट मतलब झुमकी वाले मेरे पास बहुत है, जिसमें डायरेक्ट झुमकी होती है, सारे झुमकी वाले ही हैं ज़्यादातर। ये ऐसे बाली वाला मैंने पहली बार लिया है, पसंद आया मुझे। इसमें कलर बहुत सारे थे पर मुझे यही कलर पसंद आया, ग्रीन। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो बस ये शॉपिंग थी जो मैंने उस दिन मैं जिसके लिए गई थी। और आज भी मैं सोच रही हूँ, मेरे घर में ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है, दालें वाले अब ज़्यादा बची नहीं है। दाल में बस मेरे पास मूंग की दाल है और थोड़ी सी चने की दाल है, राजमा छोले चने ये हैं बस। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ, लेकिन काम अभी तक, अब टाइम कितना हो रहा है, 10:15 हो गए, अभी तक मेरा काम नहीं खत्म हुआ है। मुझे क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने के बाद एकदम से फिर वही हो जाएगा कि ये उठ जाएंगे, इनको चाय पानी देनी, थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। वैसे तो हम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतना बिजी सा वो हो गया है ना स्केड्यूल, की नहीं हो पाती है। वो संडे सैटरडे भी हमारा वैसे ही जाने लगा है। तो बस चाय वाय पियेंगे, फिर अवनी आ जाती है, लंच बनाने लग जाती हूँ मैं, अवनी आ जाती है, फिर ये थोड़ा अपना ऑफिस का भी काम देखते हैं, कुछ इनके पास भी जो सुबह से कॉल्स आती रहती हैं, फिर ये उनके भी रिप्लाई देते हैं फ़ोन कर करके। बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आज देखूँगी मैं, फिर रात को वही होता है कि मेरे साथ अवनी है, अब मैं कहाँ जाऊँ सामान लेने। अवनी रात को देखती हूँ, आज तो मैं ले जाऊँगी ले आऊँगी। अब तो होम डिलीवरी हो जाती है हर जगह से। तो बस आज ग्रॉसरी लेकर आऊँगी। और शॉपिंग मैंने आपको अपनी दिखाई दी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। अपने को अपने शूज़ बहुत अच्छे लगे, और वैसे तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, देखिए, और इसको पहने हुए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो होता है ना जो एक्शन वगैरह के होते हैं, वो ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में घुसे। वो बिल्कुल होते तो सिंपल हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते होंगे इनसे। ये फैंसी है, पर उसका तो ये होता है कि अब इस साल लिए हैं विंटर्स में, अगले साल उसको स्टार्टिंग में ही आएंगे, फिर नहीं आएंगे। हर साल ऐसे ही होता है, ज़्यादा बड़े शूज़ लिए नहीं जाते, अच्छे नहीं लगते हैं शूज़ वगैरह ये सब चीज़ें भी। कपड़े तो फिर भी थोड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन शूज़ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल फिटिंग के होने चाहिए। तो जी बस ये मेरी शॉपिंग थी। ये मुझे ना अभी यहाँ इस रूम में मैं सफाई करने आई ना, तो ये मुझे दिखा, मेरे को याद आया कि मुझे दिखानी भी थी, तो चलो मैं अब दिखा देती हूँ। चलिए अब फटाफट से करते हैं अपना काम। हाँ जी, तो टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, 3 नहीं सॉरी 4 बज रहे हैं। और अवनी सो गई है, उसको मैंने बोला कि चल बेटा खाना वाना, जैसे इसने खाया मैंने कहा चल ग्रॉसरी शॉप पे चलते हैं, लिखवा आते हैं सामान और आ जाएगा घर। तो रोने लगी, कहती नहीं मुझे तो सोना है अभी, और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो मम्मा। मैंने कहा नहीं, मुझे इस बारी मतलब अब मैं करती नहीं हूँ। मैंने ऑनलाइन 1-2 बारी मतलब कोविड में तो पूरा किया है, भी 1-2-3 बारी सही। मैं अब ना ऐसे सामान खुद से लाने लगी हूँ कि शॉप से आसपास की लाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा थोड़ा दालें वाले ना बीच में बहुत जल्दी ख़राब हो गई, कीड़े लग गए,
कहीं तो पहले से ही छेद वाली आई, अब ना वो रिटर्न हो सकती ना कुछ, तो मैं अब शॉप से लाती हूँ कि अच्छा सामान आएगा, देख के लेंगे, और अगर कुछ दिक्कत हुई भी 19-20 तो वो चेंज हो जाएगा। तो बस अब जाएंगे, उठाती हूँ उसको थोड़ी देर में, थोड़ी देर सोने देती हूँ। और ना मैं क्या कहते हैं, वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर। वीडियो आई मेरे सामने, जो आजकल उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हैं, फेमस जो ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियो आई कि उन्होंने, मैं कल से मैं सुन रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है कि उत्तराखंड में विरोध चल रहा है किसी का। तो फिर मैंने कहा देखती हूँ क्या हुआ है। तो फिर मैंने जब देखा तो सच में यार मुझे खुद अजीब लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी क्या कहते हैं वो मिल जाता है ना, जल्दी से फेम मिल जाता है। छोटी उम्र है उसकी और जल्दी से फेम मिल गया है, तो वो उसके सिर पे चढ़ गई है उसकी खुमारी। मतलब ऐसे नहीं बोलो, मुझे नहीं समझ है कि अब तक उसने किस वे में ये बात भूली है। लेकिन हाँ, जो बोला है उसका जो मतलब निकल रहा है वो थोड़ा गलत है ना, गलत है। कि हम किस कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि मेरी वजह से उत्तराखंड को या हल्द्वानी को क्या कहते हैं फेम मिला है, मेरी वजह से नाम हुआ है उनका। आप गलत बोल रहे हो ये चीज़। आपकी अभी उम्र छोटी है, आपको ये नहीं समझ आ रहे थी। इसमें आप सिर्फ अपना जो, मतलब चलो बाकी तो छोड़ दो कि आप जो वीर सैनिक थे उत्तराखंड के उनके, और जो बड़े खुद महादेव जो हैं उनकी भूमि है उत्तराखंड, आप उन लोगों को छोड़ दो। पहले सबसे पहले आप अपने पापा, अपने दादा, मतलब उन सबके नाम को वो कर रहे हो कि मेरी वजह से फेमस हुआ है हल्द्वानी। नहीं, ये गलत है। उत्तराखंड को किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्सन की, मैं तो कहती हूँ किसी भी एक पर्सन की ज़रूरत नहीं है फेम होने के लिए। उत्तराखंड में खुद ही, उत्तराखंड अपने आप में इतना बड़ा वो है, नाम है उत्तराखंड। अरे वो देव भूमि है, हमारे देवों के देव महादेव की भूमि है। देखिए वहाँ पे पूरे 4 धाम हैं इतने बड़े बड़े, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, है ना। और कैसे मतलब बोल रहे हैं, हरिद्वार है, गंगा जी हैं, इतनी लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उत्तराखंड जाते हैं। और वो तो छोड़ ही दो कि धार्मिक उससे जाते हैं, वैसे भी इतना जाती है। इतने क्या कहते हैं जिनको घूमना फिरना इतना पसंद होता है, वो लोग कितना जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो सौरभ जोशी जी, आप ये गलत बोल रहे हो। इस चीज़ को आप अपनी सुधारो, अच्छा नहीं है। ये जनता है, ये जनता ही हमें फर्श से अर्श पे पहुंचाती है, और 1 सेकंड लगता है अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है। घमंड नहीं, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए मैं मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको वो कर रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियो देख रही थी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप प्लीज़ इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो, और मतलब वो ना होने दो। आप उत्तराखंड के लोगों ने ही आपको इतना सपोर्ट किया होगा ना, बहुत ज़्यादा। आपके जो सब्सक्राइबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के ही होंगे। आप उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। अपने इन वर्ड्स को आप वापस ले लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, कुछ नहीं जाता सॉरी बोलने से। हाँ, सॉरी बोल दीजिए और ये वर्ड वापस हो जाएंगे, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए जो ये नाम है, शोहरत है, पैसा है, ये आना जाना है, आज है कल नहीं। बस अपना जो आप अपनी तरफ से इतना अच्छा करके चलो कि लोग आपको गलत के लिए ना पहचाने कि उन्होंने ऐसा किया था, या फिर उन्होंने ये फेमस होने के लिए किया है कि और ज़्यादा, क्योंकि उनको वैसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या पता अपने आप को और ज़्यादा वो करने के लिए ये चीज़ उन्होंने बोली हो। और बोली भी कहाँ पे, क्या कहते हैं, कोई आयोजन किया था डीआईजी ने, शायद वहाँ पे ही उन्होंने ये चीज़ बोली है उनके ब्लॉग में। मैंने आज ब्लॉग देखा है उनका, कल देखा था सॉरी। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी, तो गलत है ये चीज़, बहुत ज़्यादा गलत है। उत्तराखंड को किसी की उसकी ज़रूरत नहीं। स्पेशल हल्द्वानी, हल्द्वानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमने। मैं उत्तराखंड की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन हल्द्वानी ऐसा कोई नाम नहीं है कि हमने नहीं सुना, हमने सुना है, हल्द्वानी बहुत ज़्यादा सुना है। ठीक है। आप देखिए देहरादून से जब हम कुमाऊं को जाते हैं तो उस प्रवेश द्वार ही हल्द्वानी है। इतना जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे, जो उत्तराखंड के, जो हल्द्वानी के आसपास के लोग हैं, इतने लोगों को रोज़गार मिलता है हल्द्वानी में। ठीक है, तो एक सेंटर है वो, हल्द्वानी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है।
मैं कभी गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना बहुत है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करा करिए। किस चीज़ के लिए ये चीज़ करनी है? आपको तो ज़रूरत भी नहीं है। आप तो इतने फेमस हो चुके हो, आपने अब कितना कुछ कमा लिया है इतनी छोटी सी उम्र में। बच्चे तो नहीं हो आप, खैर अब बच्चे तो नहीं रहे हो, 18+ को बच्चा नहीं कहते हैं। और मैं सच्ची बताऊं तो मैंने इनको नहीं देखा, मैंने आज तक इनका कोई व्लॉग नहीं देखा। मैंने कल व्लॉग देखा इनका, जब मैंने इनका नाम ऐसे सुना। और इससे पहले मैंने इनका व्लॉग ना, एक बच्चा था नेबर में ही, तो जब मैं उसके पास कभी उनके घर जाती थी तब वो देख रहा होता था सौरभ जोशी के व्लॉग। मतलब बच्चों के लिए आप एक एज अ कार्टून हो, ठीक है। गलत उसमें मत लेना, बच्चों को देखो कार्टून से बहुत प्यार होता है ना। मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी जिसको जो उसको कार्टून बहुत पसंद आता है, ऐसे ही वो बच्चा पूरे दिन आपके व्लॉग देखता था बैठ के। नहीं, ये गलत है ना, उन बच्चों के पास भी आप एक गलत नॉलेज पहुंचा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेहनत से ही सब कुछ होगा। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, तो भी मेहनत कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे पता है मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। और एक ना एक दिन मुझे भी पता है मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो फिर बस चलिए, अब मैं ना ये देख रही थी। ऐसा मेरा कोई वो नहीं था कि मैंने वीडियो में ये नाम वो करने के लिए ऐसा वगैरह नहीं, मैं देख रही थी, मेरे माइंड में चल ही रहा था। और आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया है, मैं सच्ची बताऊँ, बनाया है थोड़ा सा खाना वाना बनाते हुए, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसा मैंने नहीं बनाया। सिर्फ वो शॉपिंग का बनाया है सुबह, या अब ये बना रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को कि क्या दिक्कत है। देखिए, हर चीज़ ऐसे एकदम से नहीं बताई जा सकती है। तो देखती हूँ संडे को इनकी छुट्टी होती है तभी जाऊंगी, क्योंकि वही अब इनका भी ऑफिस का होता है और अवनी का भी टाइम होता है। संडे सैटरडे में मुझे एक बार ही ज़रूर दिखाना है। मुझे टेंशन हो रही है कि कुछ बड़ा ना हो मेरे साथ, क्योंकि दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है। मैं बस इस टाइम चल रही हूँ, वही बहुत है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। देखिए कैसे मेरा काम ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। क्लीनिंग कर ली थी सुबह, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको उठा लूँ, मुझे थोड़ी चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काम करना है इसलिए उठी हुई हूँ कि काम तो करना है, बच्चा है, सब कुछ है। तो चलिए, अब कल मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छे से व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरे वीडियो का छोटा सा भी पार्ट आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करना, और अपना सपोर्ट, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।